शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक्स की, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। एक बार सेशन को हमको शेयर कर देने दीजिएगा बच्चों तक, ताकि सभी लोगों तक क्लासेस पहुंच जाए। तो जितने भी लोग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो संविधान संशोधन। क्या होगा मेरे भाई? आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा संविधान संशोधन। क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, हर ग्रुप में, हर एक स्थान पे, हर एक व्यक्ति तक। ये क्लासेस आपके भारतवर्ष में अगर कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, सभी जगह पे ये काम आएगी, सभी जगह पे ये काम आएगी। भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम हो, फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा हो, लेकिन हर जगह ये काम आएगा, हर जगह ये काम आएगा। चलिए, तो हम लोगों ने इस सेशन को शेयर कर दिया बच्चों तक। चलो शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। चल भाई मेरे, तो वो संविधान संशोधन, आपको पता हो जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार होता है, जब हमारा मूल संविधान जब बन के तैयार होता है, तो हमारे संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। धीरे धीरे करते करते इनकी संख्या में भी परिवर्तन होता गया। परिवर्तन होते होते इस 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो जाएंगे, 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी और 25 के आसपास आपके भाग हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। लेकिन ये जो संविधान संशोधन था इन सभी से परे है, क्यों परे है पता है? क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताकर्ताओं को ये पता था, ठीक है ना, हमारे संविधान के, याद रख लीजिएगा, निर्माताकर्ताओं को ये पता था कि क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर में हमें नियम कायदे कानून बदलने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हम लोग एक प्रावधान लेके आए जिसका नाम था संविधान संशोधन। जिसका नाम क्या था मेरे भाई? संविधान संशोधन। और ये जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हम लोगों ने किस देश से अपनाई है? तो किस देश से अपनाई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, इस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान जो है, इस भारतीय संविधान में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। चलिए, तो शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम सभी लोग। आई थिंक आप लोगों को क्लासेस करके लास्ट में मज़ा आएगा, ठीक? चलिए, देखो संविधान संशोधन की ऐतिहासिक यात्रा। तो 1950 से 60 के दौरान संविधान का निर्माण और एकीकरण हुआ। उसके बाद 1970 में अधिकार बनाम संसद हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 1980 से 90 में आप देखोगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ। और सन 2000 में शिक्षा और गठबंधन का युग आया और 2010 में आधुनिक सामाजिक आर्थिक युग आया। इस तरीके से कर करके अब टोटल देखिए हमारे भारत देश में टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106 संविधान कहता है, 106 संविधान संशोधन 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इस 106 के 106 को हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए संविधान संशोधन है हमको उनको पढ़ना है। 106 का 106 नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है भाई उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले संविधान संशोधन से। देखो 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है। जी हाँ, 1951 में आपको बता देता हूँ, 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, पहला संविधान संशोधन किया जाता है। तो पूछा जाता है पहला संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में होता है। और संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार से था। किससे था दोस्तों? भूमि सुधार से संबंधित था। फिर 1952 में दूसरा संविधान संशोधन होता है। 1951 की जनगणना लोकसभा में प्रतिनिधि पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया। फिर उसके बाद 1954 में समवर्ती सूची, खाद्यान्न, पशु चारा, कपास, सहकारी नियंत्रण के बारे में बातचीत की गई। ये तीसरा संविधान संशोधन होता है। ये कौन सा होता है? तीसरा संविधान संशोधन होता है। फिर उसके बाद चौथा संविधान संशोधन 1955 में होता है। व्यक्तिगत संपत्ति राज्य का अधिकरण और न्यायालय की क्षतिपूर्ति की परीक्षा नहीं कर सकता। ये भी कौन सा संविधान संशोधन था? चौथा संविधान संशोधन था। फिर उसके बाद आप देखिएगा पांचवा संविधान संशोधन 1955 में होता है। राज्य की सीमा, नाम परिवर्तन और राज्य के मंडलों हेतु समय सीमा। देखो होगा क्या कि राज्य की राजधानी होगी, सीमा होगा, राज्य के परिवर्तन होगा, अनुमंडल होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत किसमें कही गई थी दोस्तों? ये 5वें संविधान संशोधन में कही गई थी। फिर 6वां संविधान संशोधन अंतर्राज्यीय बिक्री पर रोक एवं केंद्र को अधिकार। देखो इतना हमारे लिए जरूरी है नहीं, हमारे लिए जरूरी हो जाएगा 7वां, हमारे लिए जरूरी हो जाएगा पहला, ठीक है, हमारे लिए जरूरी हो जाएगा 7वां, हमारे लिए जरूरी हो जाएगा पहला। 7वां क्या है? इसको अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, जिस पे टिक मारते जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, इतना उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब स्किप कर देना, जो जो टिक मार रहे हैं उसको पे ज़्यादा फोकस करना। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ABC की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। जैसे भाषाई आधार पे जो राज्य कई भागों में विभाजित थे उन सभी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। किसके आधार पे? 7वें संविधान संशोधन के आधार पर। और होता कब है मेरे भाई? 1956 में होता है। ये होता कब है? निम्नलिखित भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन था ABCD करके, इसको क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और पहला संविधान संशोधन में जो होता क्या है? भूमि सुधार कानून को जोड़ा जाता है और इसके तहत ही संविधान में 9वीं अनुसूची को भी जोड़ दिया जाता है। इसके तहत ही हमारे भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को भी जोड़ दिया जाता है, 9वीं अनुसूची को भी जोड़ दिया जाता है। तो हमारे लिए पहला जरूरी है, फिर उसके बाद 7वां जरूरी है। ठीक, अब फिर 8वां संविधान संशोधन 1959 ST/SC आंग्ल इंडियन के आरक्षण 1970 तक बढ़ाया गया। हालांकि ये अब उतना जरूरी है नहीं, तो उसको छोड़ सकते हैं हम लोग। 9वां संविधान संशोधन 1960 भारत और पाकिस्तान का समझौता 1958 के क्षेत्रों में विनिमय। तो 1961 में दादर एवं नागर हवेली को 10वां संविधान संशोधन जो होता है, ये 10वां भी जरूरी है। 1961 में दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब ये पूछ सकता है कि दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को, दादर एवं नागर हवेली एवं को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 10वें संविधान संशोधन के तहत। तो क्या क्या याद करना है आपको? पहला याद करना है, आपको 7वां याद करना है, आपको 10वां याद करना है। तो पहला, इन सभी पे फोकस मत करिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, इन सभी पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, इतना वेस्ट ऑफ टाइम है। जितना बता रहे बस उतना ही फोकस करिएगा, जितना बता रहे उतना ही फिर फोकस करना है। जैसे कि 7वां हमको पढ़ना है, पहला हमको पढ़ना है और इतना 10वां हमको पढ़ना है कि दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये संविधान संशोधन कौन सा रहता है? ये संविधान संशोधन अगर पूछे कौन सा रहता है मेरे भाई, ये संविधान संशोधन रहता है कौन सा? 10वां। दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है 10वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1961 में। तो आपको फोकस करना है पहले पे, 7वें पे और 10वें पे, इन तीनों पे ही फोकस करना है, इन तीनों पे ही फोकस करना है। पहला हमको याद रखना है संविधान संशोधन, 10वां याद रखना है संविधान संशोधन, पहला हो जाएगा, 10वां हो जाएगा और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा मेरे भाई? उसके बाद 7वां हो जाएगा। पहला, 10वां और 7वां, ये 3 तो हमको याद करना है, 3 हम सभी लोगों को याद करना है, ये 3 सभी लोगों को याद करना है। ठीक है, ये 3 हम सभी लोगों को याद करना है, ये 3 जो है हम सभी लोगों को क्या करना है? याद करना है। ये 3 जो है हम सभी लोगों को याद करना है। ठीक है, ये 3 जो है, ये 3 संविधान संशोधन हम सभी लोगों को अच्छे से याद करना है। ये 3 संविधान संशोधन हमको अच्छे से याद करते हुए चलना है आपके साथ। तो पहला याद कर लीजिएगा, भूमि सुधार कानून, पहला संविधान संशोधन 1951 में। फिर 7वां संविधान संशोधन होता क्या है? 3 प्रकार के राज्य थे ABC श्रेणी में, उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये होता क्या कब है? तो 1956 में। फिर 10वां संविधान संशोधन, दादर एवं नागर हवेली को क्या बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। ये कब होता है? 1961 में होता है। ये कब होता है? 1961 में होता है। यानी कि पहला, 7वां, 10वां। ठीक है, पहला, 7वां, 10वां। अब आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा दोस्तों? 1961 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों की प्रणाली में बदलाव, ये उतना जरूरी है नहीं। हाँ, 12वां संविधान संशोधन, गोवा एवं दमन दीव को क्या बनाया गया दोस्तों? 12वां संविधान संशोधन 1962 में होता है। गोवा एवं दमन दीव को क्या बनाया गया दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा एवं दमन दीव को क्या बनाया गया मेरे भाई? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा एवं दमन द्वीप को क्या बनाया गया मेरे भाई? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 12वें संविधान संशोधन के तहत। 12वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या बनाया गया मेरे भाई? गोवा एवं दमन द्वीप को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक, और फिर उसके बाद 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब ये भी पूछ सकता है, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है? तो 1962 में 13वें संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है। 13वें संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है। 13वें संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है। फिर उसके बाद 14वां संविधान संशोधन 1963 पांडुचेरी में शामिल हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, गोवा विधानसभा। ठीक है, इतना पांडुचेरी में भारत में
पांडुचेरी भारत में शामिल, पांडुचेरी को भारत में शामिल किया गया और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा जैसी यहाँ पे विधानसभाएं भी होंगी, यहाँ पे विधानसभा भी होगी, इसी बारे में भी बातचीत कहेगी। ठीक, हाँ, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। इनमें से अगर मुझे इस पेज में सबसे ज़्यादा जरूरी अगर कुछ लग रहा है तो वो है 15वां संविधान संशोधन। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की जो आयु थी वो 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई। तो हाई कोर्ट के जो जजों की जो रिटायरमेंट की जो एज होती है ना, उसको 15वें संविधान संशोधन के तहत 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 कर दिया गया। ये जरूरी है, ये अवश्य आप याद कर लीजिएगा, ये जरूरी है, ये अवश्य जरूरी है, बहुत जरूरी है कि 15वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया जाता है, हाई कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट की आयु है 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, 62 कर दी जाती है। हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है दोस्तों, 62 साल कर दी जाती है। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 15वें संविधान संशोधन के तहत। ये 15वां संविधान संशोधन होता कब है, 1963 में होता है, 1963 में होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा जो काम का है, हमारे काम का है जो 21वां संविधान संशोधन। देखो होता क्या है, जो मूल संविधान था, जब हमारा मूल संविधान बना था, जब हमारा मूल संविधान रेडी हुआ था, तो हमारे संविधान में अगर मैं बात करूं, हमारे भारतीय संविधान में आप देखिएगा तो 14 भाषाओं को शामिल किया, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। जब मूल संविधान बन के तैयार होता है, संविधान में 8 अनुसूचियाँ रहती हैं, 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान समय में 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ था तो 14 भाषाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्या किया गया, 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। इस सिंधी भाषा को क्या किया जाता है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाता है, 8वीं अनुसूची में इसको क्या करते हैं हम लोग, शामिल करते हैं। तो सिंधी भाषा को क्या किया जाता है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि होता कब है, 1967 में। जो कि होता कब है मेरे भाई, 1967 में होता है, जो कि होता कब है, 1967 में होता है, 1967 में होता है, 1967 में होता है। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है किस संविधान संशोधन के तहत, तो अपना कौन से संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, तो हमें याद क्या क्या करना है, 21वां याद करना है। फिर उसके बाद आप देखोगे संपत्ति, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे चौबीसवां संविधान संशोधन। हाँ देखो, 24वां संविधान संशोधन फिर हमारे लिए जरूरी है। संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति राष्ट्रपति को स्वीकृति से बाध्य किया गया। मतलब संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए बाध्य किया गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए बाध्य किया गया। यानी कि संविधान जो देखोगे, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए बाध्य किया गया। अगर मान लो संसद किसी भी संविधान के चीज़ों में परिवर्तन करना चाहती है तो राष्ट्रपति को इसके ऊपर सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रपति को क्या किया गया, इस संविधान संशोधन के तहत बाध्य किया गया, राष्ट्रपति को इस संविधान संशोधन के तहत बाध्य किया गया। फिर 26वां संविधान संशोधन 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। प्रीवी पर्स को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। बाकी इसमें कुछ काम का चीज़ है नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊँगा इतना, बाकी इसमें कुछ काम का चीज़ है नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक, चलो इस पेज में कुछ काम का चीज़ है नहीं। अब जैसे कि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, 1975 में सिक्किम को संयुक्त राज्य यानी कि एसोसिएट बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन फिर होता क्या, 36वां संविधान संशोधन होता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का क्या किया जाता है मेरे भाई, दर्जा प्रदान किया जाता है, दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक, चलो अब यहाँ पे आप देखिएगा 41वां संविधान संशोधन भी जरूरी है। 1976 में
लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु, यानी सेवानिवृत्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, रिटायरमेंट की जो आयु है वो कितना 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 साल कर दिया गया। 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 साल कर दिया गया। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, जैसे जो यूपीपीसीएस वगैरह में लोग चुन के जाते हैं उनके बारे में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कहा जाता है ना कि आधा संविधान बदल दिया गया। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है ना, इसमें आधा संविधान बदल दिया गया, आधा संविधान बदल दिया गया, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इसे कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है। हम लोगों को पढ़ना है 42वां, हम लोगों को पढ़ना है 44वां। देखो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता है। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये कई बार पेपर में आया हुआ है कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, यही आपको बताना है, यही आपको बताना है, यही आप सभी लोगों को क्या करना है दोस्तों, बताना है। यही आप सभी लोगों को क्या करना है मेरे भाई, बताना है। यही आप सभी लोगों को क्या करना है, बताना है अपना, कि किस संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा जाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन रहता है, 42वां संविधान संशोधन रहता है, जो कि होता कब है, 1976 में होता है, जो कि होता कब है, 1976 में होता है। डीपीएसपी को मौलिक अधिकार की पर प्राथमिकता, नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता, ठीक है। उसके साथ साथ संविधान में भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। जैसे कि आप देखते हो मूल कर्तव्य आप देखिएगा, ये मूल कर्तव्य जो है ना, ये मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा जाता है, 51 के में जोड़ा जाता है, और कहाँ से, यूएसएसआर से इसको लिया जाता है, और 51 के में इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब ये पूछा जाता है कि समिति की अनुशंसा पे इसको मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति, क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह जो समिति रहती है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे भारतीय संविधान में क्या किया गया, हमारे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा जाता है। और एक चीज़ और आपको इसमें बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये तो था 10 मूल कर्तव्य थे, जब ये जोड़ा गया था ना तो 10 मूल कर्तव्य थे। फिर 86वां संविधान संशोधन होता है कब, 86वां संविधान संशोधन होता है। उसके बाद आप देखिएगा 86वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है मेरे भाई, 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में होता है। कब होता है, 2002 में होता है। उसके तहत भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। उसके बाद मूल कर्तव्यों की संख्या अभी वर्तमान समय में कितनी है, तो 11 है। अभी वर्तमान समय में अगर पूछे कितनी है तो वो है 11 है, वो है 11 है। ठीक, चल। न्यायिक समीक्षा समिति की गई, न्यायिक समीक्षा की समिति की गई, न्यायिक समीक्षा की समिति की गई, न्यायिक समीक्षा की समिति की गई, इतना न्यायिक समीक्षा की समिति की गई। न्यायिक समीक्षा जो है जुडिशली रिव्यू की समिति की गई इतना इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, समाज में, हमारे भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया, प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना में जोड़ा है, प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगर मैं बात करता हूँ B.R. अम्बेडकर ने तो मौलिक अधिकार को क्या कहा है दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर प्रियम्बल जो है, इस प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन B.R. अम्बेडकर के अनुसार किसको, आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है। ये दोनों अंतर भी याद रखिएगा, ये दोनों अंतर भी याद रखिएगा। हो सकता है इन दोनों अंतर से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए, में भी क्वेश्चन हो सकता है कि इन दोनों अंतर से भी पेपर में आपके प्रश्न आ जाए। ठीक। फिर 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बनाया गया। होता क्या है, जो हमारा मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में आप देखिएगा, मूल संविधान में आप देखिएगा 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन होता है कब, 1978 में, 1978 में। और इसके साथ संपत्ति का जो अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार आप देख रहे हो ना, ये जो संपत्ति का अधिकार आप देख रहे हो, संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 300 के ए में शामिल कर दिया गया, आर्टिकल नंबर 300 के ए में इसको शामिल कर दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता 2021 को आपातकालीन में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये बात तो सत्य है। देखो जब आपातकाल लगता है ना, तो आपातकाल लगता है तो जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं सब भंग हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं, सब भंग हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं। एक चीज़ जो है वो कभी भंग नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, वो है 2021।
जब आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात यातना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा की जाती है मेरे भाई, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सारे मौलिक अधिकार 352 जब लगता है ना, उससे सारे मौलिक अधिकार भंग हो जाते हैं। लेकिन 20 और 21 जो है हमेशा जीवित रहता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में। तो ये भी 42वां संविधान संशोधन भी याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में आपके क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आपको याद करते हुए, पढ़ते हुए साथ साथ में चलना है। जो भी अंतर है, जो भी डिफरेंस है, हम दोनों चीज़ें आपको साथ साथ में बताते हुए चल रहे हैं ताकि कोई समस्या आपको ना हो। ठीक, चलिए। फिर उसके बाद आंग्ल इंडियन का आरक्षण 1990 तक बढ़ाया गया। अब हालांकि अब इसको समाप्त कर दिया गया। 45वां संविधान संशोधन होता है और आंग्ल इंडियन का जो आरक्षण होता है, आंग्ल इंडियन का जो आरक्षण है 1990 तक बढ़ाया जाता है, लेकिन उतना जरूरी है नहीं, उतना जरूरी है नहीं, याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हाँ, ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। ये जो 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में होता है। इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान में क्या जोड़ा जाता है मेरे भाई? 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दल बदल कानून करते हैं। और ये होता कब है दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन के तहत होता है। ये 52वां संविधान संशोधन होता कब है दोस्तों? 1985 में होता है। ये कब होता है मेरे भाई? 1985 में होता है। संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और दल बदल कानून को शामिल किया जाता है। दल बदल कानून को शामिल किया जाता है, दल बदल कानून को शामिल किया जाता है मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा। जितने भी हमारे प्रिय छात्र देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, सभी लोगों से निवेदन करता हूं, क्लासेस को अवश्य शेयर करेंगे, क्योंकि हम महत्वपूर्ण टॉपिक ही आपको कवर करवा रहे हैं। वो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके पेपर में आपको सीधा नंबर दिलाएंगे, जो आपके पेपर में आपको सीधा नंबर आपको दिलाने का काम करेंगे, नंबर दिलाने का काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जरूर से याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद 55वां संविधान संशोधन याद कर सकते हैं। 55वां संविधान संशोधन के तहत जो है इस अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। फिलहाल इस पेज में मेरे को हमको लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी दल बदल कानूनी है, दल बदल कानूनी है, जो 52वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। ठीक, चलिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जो काम का है, जो हाँ, ये आपको पता होगा 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें पहले जो हमारी मतदान देने की जो आयु हुआ करती थी वो 21 साल हुआ करती थी, 21 साल हुआ करती थी। अब 21 साल से घटाकर कितना 18 साल किया गया, 18 साल किया गया। कब? 1989 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। 61वां जो संविधान संशोधन होता है उसके तहत हमारी मतदान देने की जो आयु है, यानी कि हम सभी लोगों की मतदान देने की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1989 में। इस पेज में सबसे ज़रूरी यही है, और मुझे नहीं लगता है कुछ काम का है इसमें। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ काम का है, तो हमको पढ़ना भी नहीं है, जो काम का नहीं है उसको पढ़ना भी नहीं है। ठीक, चल। हाँ, दिल्ली याद कर सकते हैं। तो 1991 में 69वें संविधान संशोधन का दिल्ली को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीटी का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीटी का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीटी का दर्जा दिया गया, एनसीटी का दर्जा दिया गया, एनसीटी का दर्जा मिला। ठीक है, तो 69वां संविधान संशोधन जिसके तहत दिल्ली को एनसीटी यानी कि राजधानी का दर्जा दिया गया, राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया, राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया, राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से पेपर में आपके सीधे तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे तौर पे यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राजधानी का दर्जा मिलता है, दिल्ली को राज्य की राजधानी का दर्जा मिलता है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, सभी लोग बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, सभी लोग बने रहेंगे, जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं सभी लोग बने रहेंगे, कहीं पे भी जाना नहीं है। इस मैराथन क्लासेस को ज्वाइन करना है। ये डेली क्लासेस आपको जो है 8:30 से चलती है, लेकिन आज थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है, आज थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी ही शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, शुरू हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया, अब क्या। ठीक है,
सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा, सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा। जो भी छात्र जो हैं, ठीक है, जो भी छात्र हैं, जो भी छात्र याद रख लीजिएगा, जो भी छात्र, जो भी हमारे प्रिय छात्र हैं, जितने भी हमारे जो हैं छात्र हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की, एसआई की, शिक्षक भर्ती की, या फिर भारतवर्ष में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ से पेपर में प्रश्न छपेंगे आपके, यहाँ से पेपर में प्रश्न छपेंगे आपके, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। चल, तो 69वें संविधान संशोधन कर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद 17वां संविधान संशोधन, दिल्ली व पांडुचेरी को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। एक सेकंड रुक जाइएगा बस केवल। फिर उसके बाद दिल्ली पांडुचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया, माने कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा, माने कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, तो यहाँ पे जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, आपको पता होगा कि जो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर हमारे 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस इसमें क्या किया गया, दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी में भी क्या दोस्तों विधानसभा है, यहाँ के निर्वाचित सदस्य को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो ये भी आपके लिए जरूरी हो जाएगा, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हम लोग इस क्लासेस में पढ़ रहे हैं। संविधान में अभी तक के जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए ना, हम लोग उनको इनमें पढ़ रहे हैं। फिर होता क्या दोस्तों, संविधान में 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जिसके तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। यानी कि 15 और 3 18 हो गई। 8वीं अनुसूची में कितनी हमारी भाषाएं होगी, अब 18 हो गई। पहले सिंधी को जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा जाता है 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 72वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसमें त्रिपुरा में विधानसभा में SC ST आरक्षण का, ST को आरक्षण दिया गया, ST को आरक्षण दिया गया। फिर 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें पंचायती राज को वास्तविक दर्जा दिया गया। जिसमें क्या दिया गया मेरे भाई, पंचायती राज को वास्तविक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज को क्या किया गया मेरे भाई, वास्तविक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन इसके होता है, उसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और याद रख लीजिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। इसके तहत संविधान के अगर पूछे कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में होता है, संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और याद रख लीजिएगा इसके विकास के लिए 29 कार्य भी सौंपे जाते हैं। इसके विकास के लिए 29 कार्य को भी सौंपा जाता है कि हम ग्राम पंचायत का किस तरीके से विकास करेंगे। हाँ, इसके लिए संविधान इसमें 11वीं अनुसूची में 29 कार्य सौंपे जाते हैं कि 29 कार्यों के माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्रों का क्या करिए, विकास करिए, ठीक है। और 33% सीटें भी महिलाएं के लिए आरक्षित की जाती हैं। फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन होता है, ये भी 1992-93 का ही समय पीरियड रहता है। संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और यहाँ पे नगर निगम के विकास के लिए 18 कार्य सौंपे जाते हैं, 18 कार्य सौंपे जाते हैं। नगर निगम के विकास के लिए 18 कार्य सौंपे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस पेज में तो बहुत सारी चीजें थी, इस पेज में तो बहुत सारी चीजें थी। हाँ, अब हम लोग आते हैं जो हमारे काम का, जो हमारे काम का हो, इतना फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे, जो काम का वही पढ़ेंगे। 84वां संविधान संशोधन 2001, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन 2026 तक स्थगित, यानी कि 2026 तक, इतना 2026 तक, ठीक है। ना तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, ना तो राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, ना तो विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, ना तो विधान परिषद की सीटें बढ़ेंगी, कोई भी सीटें नहीं बढ़ेंगी 2026 तक। यही जो जस के तस रहेंगे। 2026 के बाद नई सब परिसीमन का गठन किया जाएगा, नई जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, फिर उसके बाद सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन सन 2002,
इसके तहत मालूम है 86वें संविधान संशोधन के तहत ही क्या किया जाता है, मूल कर्तव्यों में 11वीं अनुसूची को जोड़ा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। और इसके साथ 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में होता है, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसको मौलिक अधिकार बनाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, मौलिक अधिकार बनाया जाता है। इसको क्या बनाते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार बनाया जाता है, मौलिक अधिकार बनाया जाता है, मौलिक अधिकार बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही काम का है, इस पेज में इतना ही काम का है। जो काम का है मैंने दोनों बता दिया। फिर उसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा में 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, दल बदल कानून सख्त, दल बदल कानून सख्त, ये दो चीज़ें इसमें की जाती है। बेसिकली होता क्या है मेरे भाई, अब जैसे कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल देके पिछले क्लासेस में भी मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है और बताया भी है। होता क्या है, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, उसमें कहा जाता है कि कुल सदस्यों सहित जो जितने भी लोकसभा में अब जैसे कि मान लो किसी भी पार्टी ने 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं और 100 सीटें अगर मान लो बीजेपी ने जीती, 100 सीटें बीजेपी ने जीती है, 100 सीटें बीजेपी ने लोकसभा में सीटी है और बीजेपी की अगर सरकार बन गई है, मान लो बीजेपी की सरकार बन गई है, मुझे भी पता है 543 से मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करना, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ। मान लो लोकसभा के में जो बीजेपी ने 100 सीटें जीती हैं, तो इसमें बीजेपी में 100 सीटें जीती हैं, तो इसमें ये लिमिट तय कर दी गई कि 15% से अधिक लोग क्या है, मंत्री पद धारण नहीं करेंगे। उसमें स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, फिर उसके बाद हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर, हो सकता है उसमें विदेश मंत्री, सभी को शामिल किया गया। अब कई लोग तो ये सोचते होंगे सर मान लीजिए कि मंत्रालय ज़्यादा हो जाता है, लोग कम हो जाएंगे, तब एक व्यक्ति को 2-3 मंत्रालय दिया जाएगा और क्या। लेकिन 15% से ज़्यादा लोग मंत्री पद धारण नहीं करेंगे, 15% से ज़्यादा लोग मंत्री पद धारण नहीं करेंगे। ये 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। 91वें संविधान संशोधन के तहत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है 2003 में कि मंत्रिपरिषद सहित यत्ना मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा में 15% से अधिक नहीं होगा। और ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में भी लागू होता है, ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में भी लागू होता है, ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में भी लागू होता है, सिंपल। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन सन 2003, इसके तहत संविधान में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा जाता है और 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या 22 हो जाती है। अभी भी हम लोग अभी भी वर्तमान में इस समय वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है, तो कितनी हो चुकी है दोस्तों, 22 हो चुकी है। तो अगर पूछिए 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हमको देखने को मिलती हैं, तो 22 भाषाओं का वर्णन हमको देखने को मिलता है, 22 भाषाओं का वर्णन देखने को मिलता है, 22 भाषाओं का वर्णन हमको देखने को मिलता है। मे भी क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछ लिया जाए तो क्या करिएगा, इसलिए अच्छे से सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये अच्छे से सारी चीज़ें आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसमें देखिए काम का क्या है। अब ये भी याद कर सकते हो कि एससी और एसटी का आरक्षण 2020 तक बढ़ाया गया, 2020 तक बढ़ाया गया 95वें संविधान संशोधन के तहत 2009 में। और उसके तहत 96वां संविधान संशोधन 2011 में जो था, इसमें 8वीं अनुसूची में उड़िया का नाम बदल के क्या कर दिया गया, ओडिया कर दिया गया। ठीक है, ठीक हो जाता है, हो जाता है। अब हम आते हैं अगले पे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। 99वां संविधान संशोधन, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाद में रद्द। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाद में रद्द किया गया। फिर 100वां संविधान संशोधन, भूमि हस्तांतरण, 100वां संविधान संशोधन जिसमें क्या किया गया, भूमि हस्तांतरण किया गया। कुछ भूमि बांग्लादेश से हम लोगों ने लिया, हमने कुछ भूमि बांग्लादेश को दिया। इस 100वें संविधान संशोधन के तहत होता है भूमि सेटलमेंट। क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्ताक्षर ये किस संविधान संशोधन के तहत किया जाता है, तो 100वें संविधान संशोधन के तहत किया जाता है, 100वें संविधान संशोधन के तहत किया जाता है, 100वें संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। अब ये जो 100वां संविधान संशोधन होता कब है दोस्तों, ये 2015 में होता है। कब होता है दोस्तों, ये 2015 में होता है। कब होता है दोस्तों, 2015 में होता है, 2015 में होता है। और ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ना, तुम जब पेपर देने जाओगे ना, तब तुमको हमारी याद आएगी कि हाँ सर जी आप करवा रहे थे और हमने ध्यान नहीं दिया, आप करवा रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया और हमारा जो है क्वेश्चन छूट गया, हमारा जो क्वेश्चन जो है छूट गया, हमारा जो क्वेश्चन जो है छूट गया। ठीक है,
ये आप पछताओगे, मैं नहीं, ये आप पछताइएगा, ये आप ही पछताइएगा, ये आप ही पछताइएगा। उस दिन पछताइएगा जिस दिन ये क्लासेस ये आपको जो है यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी, जिस दिन ये क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि लोग क्या पढ़ाते हैं, और मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने कंटेंट का दम मैं जानता हूँ कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ और क्या कंटेंट आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। 101वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में जीएसटी को जोड़ा जाता है 2017। आपको बता दूं 279 के ए में क्या किया जाता है दोस्तों, जीएसटी का प्रावधान है। और इतना 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको 2017 में भारत में लागू किया जाता है, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया। लेकिन पूछे कि पहला राज्य जहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया था वो कौन था दोस्तों, वो असम था। वो कौन था मेरे भाई, वो असम था, वो असम था। पहला राज्य जहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया वो कौन था मेरे भाई, असम था। वो कौन था मेरे भाई, असम था, असम था, असम था। ये आप याद कर लीजिएगा, वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से सीधे तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाएगा, ठीक। चलिए आप सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं ये कंटेंट। देखो 101वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जीएसटी को जोड़ा जाता है, और किसके तहत, किस आर्टिकल में है, 279 के ए में। कौन सा संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन होता कब, लागू कब होता है, 1 जुलाई 2017 को। और हाँ, एक चीज़ और इसमें आप याद रख लीजिएगा, जीएसटी जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है दोस्तों, ठीक है, IGST। जीएसटी आप देखेंगे ना, ये जीएसटी आप देखिएगा, एक होता है CGST, एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है SGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST, एक होता है IGST। अब कन्फ्यूजन क्या है समझिएगा, CGST जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, SGST जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और SGST स्टेट गवर्नमेंट, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, और IGST इंटर स्टेट। जैसे यूपी का माल बिहार बिका, बिहार का माल झारखंड बिका, झारखंड का माल जो है मध्य प्रदेश बिका, तो उसके ऊपर IGST लगता है, IGST इंटर स्टेट जीएसटी बोला जाता है, उसको इंटर स्टेट जीएसटी बोला जाता है, उसको इंटर स्टेट जीएसटी बोला जाता है, इंटर स्टेट जीएसटी बोला जाता है। फिर अब होता क्या है मेरे भाई, 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा, ठीक है। NCBC को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। फिर हमारा जो होता है 103वां संविधान संशोधन, एक आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग जो होते हैं ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनको क्या दिया जाएगा, EWS जनरल में, जनरल के अंतर्गत भी 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई। EWS एक कैटेगरी डिवाइड कर दी, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको 10% आरक्षण देने की बातचीत करेगी कि सरकारी नौकरी में उनको क्या दिया जाएगा, 10% का कोटा दिया जाएगा। जो कि इकोनॉमिक वीकल सेक्शन वाले जो लोग होंगे उनको 10% का कोटा दिया जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत, 130वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि आपको 2019 में इसको लाया गया, 2019 में इसको लागू भी किया गया। 2019 में इसको क्या किया गया मेरे भाई, लागू भी किया गया। 2019 में इसको क्या किया गया, लागू भी किया गया, लागू भी किया गया। आप ही बताइए, ठीक है, आप ही लोग सभी लोग बताइएगा कि ये क्लासेस कैसी हैं, ठीक है। आप ही सभी लोग बताइएगा कि ये क्लासेस कैसी है, क्योंकि हम तो पूरे जी जान से आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, कैसे आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ये आपकी इच्छाओं के ऊपर ही डिपेंड करता है, या आपकी इच्छाओं के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो पूरे जी जान से ही पढ़ा रहे हैं आपको। हम जो हैं पूरे जी जान से ही आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी आप लोग देखते चलिएगा, बाकी लोग आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, आपको तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, आपको तो समझ में आ ही जाएगा। फिर 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, 104वां और 105वां दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 104वां संविधान संशोधन ST/SC को आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया और आंग्ल इंडियन का आरक्षण समाप्त किया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें कहा गया कि ST/SC का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया और आंग्ल इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आंग्ल इंडियन, जैसे कि आप सब लोग जब हम लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि पहले जो है ना आपको पता होगा कि लोकसभा में होता क्या था दोस्तों, 543 सीटें थी, 543 सीटें थी। अब इसमें +2 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता था। राष्ट्रपति क्या करता था दोस्तों, मनोनीत करता था। राष्ट्रपति क्या करता था, मनोनीत करता था, मनोनीत करता था, जो कि जिसको हम लोग क्या कहते थे, आंग्ल इंडियन कहते थे, आंग्ल इंडियन कहते थे, आंग्ल इंडियन कहते थे, आंग्ल इंडियन कहते थे। इनको ही समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन का 104वां जो संविधान संशोधन होता है, 104वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन जो होता है, इसके तहत इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया कि आंग्ल इंडियन अब कोई नहीं है, वो हमारे भारतीय बन चुके हैं, तो अब आंग्ल इंडियन का कोई आरक्षण नहीं होने वाला है। तो 104वां
संविधान संशोधन होता कब है? 2019 में होता है। कब होता है? 2019 में होता है। 104वां संविधान संशोधन होता कब है? तो याद रख लीजिएगा 2019 में होता है। कब होता है? 2019 में ये 104वां संविधान संशोधन होता है। 2019 में ये 104वां संविधान संशोधन होता है। आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 लोग मनोनीत किए जाते थे और विधानसभाओं में कितने? +1 मनोनीत किए जाते थे गवर्नर के द्वारा, +1 विधानसभाओं में भी मनोनीत किए जाते थे। तो लोकसभा का तो लोग याद रखते हैं, लेकिन विधानसभा का लोग भूल जाते हैं। ठीक है, लोकसभा का तो चीज़ें लोग याद रखते हैं, लेकिन विधानसभाओं की चीज़ों को भूल जाते हैं, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो, एक चीज़ हम देखते हैं इस पूरे यूट्यूब जगत पे, मैं एक चीज़ हम देखता हूँ, अगर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सीधे बच्चा जो खट के ख़त्म हो जाता है। अगर वही मैं MCQ पढ़ा रहा हूँ, बच्चा घूम पड़ के आ जाता है, लेकिन बच्चों को कौन बताए कि भाई केवल MCQ से सिलेक्शन नहीं होता है। MCQ क्या होता है? रिवीजन के लिए होता है। हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है हम सभी लोगों का, आप देखो थ्योरी प्लस MCQ करके हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। कारण क्या है? केवल MCQ से सिलेक्शन नहीं होता है मेरे भाई, केवल MCQ से सिलेक्शन नहीं होता। ये बातें हम कितनी बार आपको समझाएं? आप खुद बताइए, कितनी बार मैं आपको समझाऊं? आपको समझना चाहिए ये बात। ठीक है, मैंने मल्टीपल टाइम आपको चीज़ें बताई हैं कि आप हमारे साथ पढ़िए तो सोच समझ के पढ़िए। ठीक है, सोच समझ के पढ़िए और ईमानदारी के साथ पढ़िए, लेकिन क्या करिएगा, आप क्या कर सकते हैं? हम समझा ही सकते हैं, बाकी आपको इच्छा। फिर 105वां संविधान संशोधन, SEBC अपनी सूची में खुद तैयार करने का अधिकार पुनः प्राप्त। ठीक है, और फिर अंतिम अभी तक यही हुआ है, 106 संविधान संशोधन हुआ है। अभी हमारे भारतीय संविधान में आप देखिएगा टोटल कुल मिलाकर के 106 संविधान संशोधन हुआ है, हो चुका है, याद रख लीजिएगा। अभी इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, नई परिसीमन का गठन किया जाएगा, नई जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, तब इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक, 106वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा, यहाँ पे 33% सीटों पर कौन? केवल महिला चुन के आएगी, केवल महिला चुन के आएगी, केवल महिला चुनकर आएगी, चुनकर आएगी। ठीक है, ऐसा प्रावधान लाया गया, ये हो तो जाता है 2023 में संविधान संशोधन, अब लेकिन लागू नहीं हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये संविधान संशोधन भले 2023 में हो जाता है। 106वां संविधान संशोधन, जिसमें प्रावधान था कि लोकसभा तथा विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाएं चुन के आएंगी, ये संविधान संशोधन हो चुका है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ। है। बोला जा रहा है कि नई परिसीमन का गठन किया जाएगा, नई जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, फिर उसके बाद इसको क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा, जिसको हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं और संबोधित करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये अंतिम संविधान संशोधन था, इसके बाद कोई संविधान संशोधन अभी हमारे संविधान में तो नहीं हुआ है। अभी हमारे संविधान में तो नहीं हुआ है। अब जैसे कि ये कुछ ऐसे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, जो मैंने आपको करवाया है आज की क्लासेस में ना, यहाँ से पेपर में आपको प्रश्न मिलेंगे, ये आप मान करके चलना, ये पेपर में आपको प्रश्न मिलने ही वाले हैं, कंफर्म है, आपको मान के चलना। जैसे कि आपको 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, 71वें संविधान संशोधन आपको फिर उसके बाद आप देखोगे मिनी सुधार 1976 में को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज, 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका, फिर उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 86वें संविधान संशोधन के तहत होता है। कब होता है? 2002 में होता है। GST 101वां संविधान संशोधन होता है, और याद रख लीजिएगा 101वां संविधान संशोधन होता है। EWS का आरक्षण दिया गया 103वें संविधान संशोधन के तहत, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत फिक्स किया गया कि लोकसभा तथा विधानसभा में 33% सीटों पर महिला ही चुन के आएगी। ये प्रावधान किया गया, ये क्या किया गया? 33% सीटों पर महिला ही चुन के आएगी, ये प्रावधान किया जाता है हमारे भारतीय संविधान में। कहाँ पे? हमारे भारतीय संविधान में, ये हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, कहाँ पे मेरे भाई? भारतीय संविधान में।